विकास को छोड़कर गई थी दिल्ली, उस वक़्त में ऐसा क्या हुआ था जो विकास इतना ज़्यादा चिढ़ गया था? इसकी हकीकत निशा लांबा ने तो बता दी है और चीज़ें सामने भी आई है। और हकीकत जानने के बाद भी विकास अगर ये हरकतें कर रहा है जो दिखाई दे रही है, उसके बाद हम तो यही कहेंगे कि शर्मनाक है। ये चीज़ें शर्मनाक है और इस आदमी को किसी की नहीं पड़ी है। अब तो ये चीज़ भी फाइनल हो गई है कि इसको अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी है, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। अ, हर बार नहीं बोलती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई तो थोड़ा-सा जो रीच मिली थी वो फिर से कम हो गई है, तो हाइप अगर होगी तो रीच दोबारा से मिलेगी। लेकिन अभी वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल जब सोनू यहाँ से दिल्ली गई थी, आपको पता था उसकी सिचुएशन क्या है? उस वक़्त जो विकास है, विकास का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में सारा पैसा सोनू ने खर्च किया था और सोनू को ये लग रहा था कि विकास वापस आ चुका है। वो ये चीज़ों को खुश भी थी। लेकिन ऑपरेशन होते ही 2-3 दिन बाद में उस बंदे ने लाइव में सरेआम ये बोल दिया, मुझे तो वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। अब इस पर वो औरत काफ़ी ज़्यादा टूट गई। वो निशा लंबा से ऑलरेडी बात करती थी, क्योंकि निशा लंबा भी इन चीज़ों से गुजरी है। निशा ने उसको ऑफ़र किया कि अगर तू यहाँ आ सके तो आ जा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और वो वहाँ पर चली गई। वहाँ पर जाने के बाद उसने काम सीखा, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ इनके घर में क्या चीज़ें हुई थी वो अभी तक सामने नहीं आई है, वो अभी तक चीज़ें हुई नहीं है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना, वो आपको झटका दे देगी। चीज़ें ये हुई थी कि इन लोगों ने सोनू के कैरेक्टर पर उँगली उठा दी थी। सोनू की जो बेटी को भड़काया गया, वो यही कह के भड़काया गया कि तेरी माँ का कैरेक्टर खराब है, तेरी माँ तो इसलिए भागी है। जो वो पिंकी जो शब्द बोल रही थी, भगोड़ी भगोड़ी, वो भी इसलिए ही बोल रही थी कि उसके कैरेक्टर पर ये लोग उंगलियां उठा रहे थे। इनका मानना ये था कि सोनू अगर गई है तो क्योंकि उसका कैरेक्टर खराब है, वो अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ जोड़ने के लिए गई है और दूसरे किसी आदमी की वजह से वो भागी है और वहां जाकर ये गंदगी करेगी। ये इनकी सोच थी। और ये सोच कैसे सामने आई है? आपने देखा होगा, निशा लांबा ने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जो कि इनकी बेटी के लिए थी। काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारी वो वीडियो थी। उस वीडियो में निशा लांबा ने साफ ये चीज़ें बोली थी कि तुम्हारी माँ सीता माता की जैसे पवित्र है, यानी कि वो बाहर रही है पर वो आदमियों से बात तक नहीं करती। इसका मतलब ये साफ है कि ये चीज़ें सोनू के साथ कही गई हैं, सोनू को बोली गई है, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई गई है। और एक चीज़ और देखो, ये मिस्टर इनका जो पति है ना, शर्मनाक पति, इसकी हरकतें आपने देखी होगी। मैंने इन चीज़ों को बार बार पॉइंट किया हुआ है कि ये सिर्फ लाइव आकर अपने बच्चों को इसलिए दिखा रहा है जिससे कि सोनू इमोशनल होकर वापस आ जाए। सोनू का काम इनको रोकना था, वो इसने कर दिया। जैसे ही सोनू आई, ये भाग गया। एक्चुअली में भगोड़ा तो ये है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पति ही भगोड़ा है। इसी का कैरेक्टर खराब है, इसलिए हर एक पर ये उंगली उठाता है, खास करके सोनू पर। सोनू पर उंगली उठाना शुरू कर देता है ये आदमी। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड ले रही थी। यहाँ उसके साथ में बहुत कुछ हुआ है घर से आने के बाद में, मतलब दिल्ली से आने के बाद में घर में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, जिसमें से एक मेन ये चीज़ है कि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई, उसको आदमियों के साथ जोड़ा गया, चीज़ें की गई, उसकी बेटी को इन चीज़ों के लिए भड़काया गया, उसके परिवार को भड़काया गया। लेकिन जो भड़काए में नहीं आया वो उसका बेटा था, और वही बेटा है जिसकी वजह से आज ये अपने घर वापस आ पाई है। मैं तो कहती हूँ कि सोनू जैसा बेटा भगवान सबको दे, जैसे सोनू को बेटा दिया हुआ है ऐसा सबको दे। और ये बेटा एक दिन उसका नाम रोशन करेगा, और जब तक इसके साथ में सोनू के ये बेटा है ना, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस सोनू से मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बेटे को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि वो बिगड़े ना, उसकी गलत चीज़ों पर उसे मारे भी, डांटे भी। ये मत सोचे कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, बिल्कुल भी ना सोचे। अगर जहाँ वो आपको गलत लग रहा है उसको रोके, क्योंकि अक्सर क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि माँ को ऐसा लगता है कि एक अकेला सहारा बचा हुआ है, उसको इतना चढ़ा देती है, इतना चढ़ा देती है इस डर से कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, इतना चढ़ा देती है कि वो बच्चा बिगड़ जाता है। यही बच्चे की उम्र है उसको संभालने की, उसको समझाने की। तो आपको ये नहीं करना है कि उसके जाने के डर से उसको बिगाड़ दे, उसका फ्यूचर खराब कर दे।
क्योंकि ये बेटा आपको छोड़ के तो नहीं जाएगा, आपका ये फ्यूचर ज़रूर संवार सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अभी से इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिस तरीके से जा रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसकी एजुकेशन पे ध्यान दे, ये क्या करना चाहता है फ्यूचर पे, उस चीज़ पर ध्यान दे। ना कि और ज़्यादा ये करे कि नहीं मेरा बेटा है, कहीं ये ना कर दे, वो ना कर दे। चीज़ों को थोड़ा सँभालने की कोशिश करें, क्योंकि आपका अब सहारा जो है वो आपका बेटा है। आप उस पति से उम्मीद ना रखिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये सच्चाई बता रही हूँ। और वो इंसान, एक सच्चाई ये है पब्लिक को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो इंसान जो दूसरी बीवी सोच रही है कि उसका है, एक्चुअली में उसका भी नहीं है, उसके बच्चों का भी नहीं है, कुछ नहीं करेगा। अब देखो उसके बच्चों के फंक्शन था, स्कूल में कल फंक्शन था, उस पर जो दूसरी वाइफ है वो लाइव भी आई थी। एक्चुअली में वो आदमी वहाँ भी नहीं पहुँचा, आदमी वहाँ भी नहीं गया। तो वो कोई ज़िम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ़ के लिए नहीं निभाता। उसका सिर्फ़ ये काम है सोशल मीडिया पे आए, बकवास करे, नाचे गाए और वीडियो डाल दे। अभी भी जो अपनी दूसरी बीवी के साथ में जो वीडियो डाल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेव्ड वीडियो डाल रहा है, जो उसके पास सेव है, उसके मोबाइल पे सेव है। बाकी नया उसमें कुछ भी नहीं आया है। लेकिन ये डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। उसको पता है इस वज़ह से जो दूसरी वाइफ़ है उसको बहुत हेट पड़ रहा है, बहुत हेट मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ़ अपने नंबर बढ़ाने के लिए उसकी नज़रों में वो वीडियो डाले जा रहा है। लेकिन ये इन्हीं के लिए भारी पड़ रहा है, दोनों के, इन्हीं के लिए भारी पड़ रहा है। इनको जो हेट मिल रहा है, तुम्हें अपनी बीवी को प्यार दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो शो ऑफ तुम कर रहे हो उससे तुम्हारी पत्नी को हेट मिल रहा है। और वो डिज़र्व भी करती है वो हेट, क्योंकि शायद उसको वो चीज़ें अच्छी लग रही है, क्योंकि वो खुद तो ये चीज़ नहीं कर रही है, खुद तो ये दिखा रही है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेरे घर में आ गया है, उसको इंटरेस्ट है मेरे में। इसने शुरू से यही दिखाया है कि उसको इंटरेस्ट है मेरे में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए रह रही हूँ कि भाई कभी शादी कर ली थी इस इंसान से भाग के। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि एक आदमी है, वो कितना पागल हो सकता है एक औरत के लिए। सोचो, सोचो कि सरेआम उसकी बेइज्जती होती है, बार बार बेइज्जती होती है, लेकिन वो करवाता है। सोनू का एक बार मान लेगी, पत्नी थोड़ा सा होती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है ना, उसमें सोनू, विकास और पिंकी, और पिंकी सबसे अपने आप को महान समझती है, लेकिन सोनू उसको वो महानता का दर्जा नहीं देना चाहती। सोनू वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि सोनू को उसकी गुलामी नहीं चाहिए। सोनू सिर्फ अपने पति की बन के रहना चाहती है, उसको नहीं फर्क पड़ता पति किसका बन रहा है। लेकिन इस औरत को वो भी बर्दाश्त नहीं है, दूसरी बीवी को, कि सोनू उसका बन के रहे। इसको सिर्फ ये चाहिए कि सोनू उसकी सुने और ये सब इसकी गुलामी करे। तो वो तो आज के टाइम में या फिर आने वाले फ्यूचर में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोनू आपकी गुलामी करने के लिए नहीं बनी हुई है। सोनू को मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि एक्सेप्ट करो अपने पति को, दूसरी बीवी उसकी है एक्सेप्ट करो, लेकिन उसकी गुलामी कभी एक्सेप्ट मत करना। क्योंकि इस वक्त जो आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है उसको बनाए रखो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, डेली व्लॉगिंग पर ध्यान दो। ये खुद हार जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा, ये आ सकता है वापस, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो उम्मीद छोड़नी पड़ेगी, दूसरा आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो दूसरी बीवी इसकी बार बार बेइज्जती करती है अपने पति की, जिस तरीके से करती है ना एक दिन एहसास जरूर हो जाएगा आदमी को। और उस दिन शायद तुम्हारे मन में इसके लिए कुछ ना रहे, वो दिन बहुत अच्छा होगा और वो चीज़ आएगा, तुम्हारे सामने ही आएगा, पब्लिक के सामने आएगा। ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, वीडियो को डाल के ड्रामा कर रहा है, सिर्फ किस वजह से कि अपने नंबर बढ़ा सके उसकी नज़रों में, लेकिन एक्चुअली में ये उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, दोनों के ही ऊपर। तो चलिए, मैं करती हूँ वीडियो को एंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।